स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं 80-20 सिद्धांत की। इसे जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे लगा सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे फोकस, हमारी काबिलियतें, माहौल, रिश्ते और हाँ, संतुलन। और हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं, अध्याय 8 से 12। तो मकसद है समझना कि कम मेहनत में बेहतर नतीजे कैसे मिलें। हाँ, खासकर उनके लिए जो जानकारी को असरदार तरीके से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 80-20 सिद्धांत मतलब परेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही कि लगभग 80% नतीजे वो हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तो शुरुआत फोकस से करते हैं। ये कैसे जुड़ता है इससे? देखिए, फोकस का मतलब है सही चीजों पर ध्यान देना। वो 20% काम जो 80% रिजल्ट देंगे। और इसमें माहौल का बड़ा हाथ होता है ना। जैसे किताब में लिखा है, एक साफ सुथरी व्यवस्थित जगह। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो प्रेरणा दे, बिना ज्यादा फैलाव वाला वर्किंग एरिया मान लीजिए। हाँ, ताकि ध्यान न भटके। और ये एक बार की बात नहीं है, फोकस का असर जुड़ता जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा करें तो वो बड़ा बन जाता है। जैसे वो भाषा सीखने वाला उदाहरण था, रोज 10 मिनट। हाँ, रोज 10 मिनट मतलब साल में 60 घंटे से ज्यादा। आज की दुनिया में जहां इतना शोर है, फोकस सच में एक सुपर पावर जैसा है। सही कहा। अच्छा, फोकस के बाद बात आती है अपनी ताकतों की, अपनी क्षमताओं के। हाँ, वो काम जिनमें हम नेचुरली अच्छे हैं और जिन्हें करने में मजा भी आता है। लेकिन इन्हें पहचानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर तरीके हैं। जैसे अपनी पुरानी कामयाबियों को देखें या भरोसे वाले लोगों से पूछें। या वो स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर जैसे टेस्ट भी होते हैं शायद। हाँ, वो भी मदद करते हैं। जब आप अपनी खास ताकतें, जो शायद वही 20% वाली हों, पहचान लेते हैं तो उन पर ध्यान लगाकर 80% नतीजे पा सकते हैं। जैसे वो ग्राफिक डिजाइनर वाला उदाहरण था, वो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करे और बाकी नीरस काम जैसे एडमिन वाले वो शायद किसी और को दे दे। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, इन सब ने भी तो यही किया, अपनी कोर स्ट्रेंथ पर फोकस। बिल्कुल। और सिर्फ अपनी ताकतें ही नहीं, एक अच्छा माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है। माहौल मतलब सिर्फ कमरा या डेस्क नहीं। नहीं, फिजिकल तो है ही, लेकिन सोशल, इमोशनल और डिजिटल माहौल भी। अच्छा, ये दिलचस्प है। सोशल मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको प्रेरित करें, मेंटर्स ढूंढना, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। और इमोशनल, पॉजिटिव रहना, स्ट्रेस मैनेज करना। और डिजिटल में ईमेल साफ रखना, सोशल मीडिया सोच समझ कर इस्तेमाल करना। हाँ, ये डिजिटल वाला तो आजकल बहुत भारी पड़ता है। ये सब मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। तो अब रिश्तों पर आते हैं। यहाँ 80-20 कैसे? यहाँ भी ये बहुत काम का है। ऐसा माना जाता है कि जीवन की लगभग 80% खुशी और संतुष्टि वो सिर्फ 20% रिश्तों से आती है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे वाइटल फ्यू यानी चंद जरूरी रिश्ते हैं। तो इन्हें पहचानना जरूरी है। वो लोग जो हमें खुशी दें, सहारा दें। सही कहा। और फिर बाकी जो 80% हैं, जिन्हें स्रोत ट्रिवियल मेनी कहता है, यानी ढेर सारे पर कम अहमियत वाले। हाँ, उनके साथ अपना समय और एनर्जी थोड़ी सीमित करनी होती है, सीमाएं बनानी होती हैं, कभी कभी थोड़ी दूरी भी बनानी पड़ती है। जैसे वो सारा का उदाहरण था, 3 दोस्तों पर फोकस। हाँ, जेस, मिया, एलेक्स, उनके साथ क्वालिटी टाइम और बाकी गॉसिप वाले लोगों से थोड़ी दूरी। तो ये सब फोकस, ताकतें, माहौल, रिश्ते, इन सब को मिलाकर एक संतुलित जीवन कैसे जिएं? 80-20 इसमें कैसे मदद करता है? संतुलन का मतलब ही है जीवन के अलग अलग हिस्सों पर सही ध्यान देना। काम, परिवार, सेहत, अपनी ग्रोथ। तो 80-20 यहाँ भी। हाँ, काम में उन 20% कामों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। रिश्तों में उन खास लोगों को प्राथमिकता दें। और सेहत के लिए वही कुछ खास आदतें पकड़ें, जैसे एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरी नींद, जो 80% फायदा देंगी। और तनाव, शायद उन 20% चीजों को पहचानना जो 80% तनाव देती हैं। बिल्कुल, उन्हें पहचानें और उन्हें हल करें। यही तरीका पर्सनल ग्रोथ और अपने शौक पूरे करने पर भी लगा सकते हैं। ये एक तरह से चीजों को आसान बनाता है। हाँ, प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर जीवन के हर पहलू में 80-20 को समझदारी से लगाने से न सिर्फ काम बेहतर होता है, सफलता मिलती है, बल्कि गहरी संतुष्टि और संतुलन भी आता है। ये कम कोशिश में ज्यादा मतलब वाले नतीजे पाने का एक शानदार तरीका है। सही बात है। ये सोचिएगा कि क्या वो ढेर सारे कम अहमियत वाले रिश्ते हैं, उन्हें पहचानना और उनसे सचेत रूप से निपटना उतना ही जरूरी है जितना कि
चंद जरूरी रिश्तों पर ध्यान देना। संतुलन बनाने में इन दोनों की क्या भूमिका है, इस पर जरूर सोचिएगा। सोर्सेज में एक अहम बात यह है कि सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना ही काफी नहीं है। सही बात है, बल्कि सही चीजों पर वक्त लगाना ज्यादा जरूरी है। जैसे वो जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उन्हें बंद करना। हाँ, और जो काम उतने जरूरी नहीं है उन्हें ना कहना सीखना, ये भी एक स्किल है। और एक जैसी चीजों को एक साथ करना, मतलब बैचिंग। बैचिंग, हाँ। जैसे कोई राइटर है तो शायद सुबह सिर्फ लिखने पे ध्यान दे। बिल्कुल, और दोपहर को ईमेल चेक कर लिए, फिर बाद में मीटिंग्स, इससे फोकस बना रहता है। और ये चीज मतलब सीधे प्रायोरिटी सेट करने की इंपॉर्टेंस से जुड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, इन डॉक्यूमेंट्स में वो जीवन का जार वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। क्या था वो? मतलब सोचिए, एक जार है, अगर आप उसमें पहले रेत भर दें, यानी छोटी कम जरूरी चीजें, तो फिर बड़े पत्थरों के लिए, मतलब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज के लिए जगह ही नहीं बचेगी ना। सही बात है। तो पहले बड़े पत्थर डालने हैं, मतलब जो सबसे जरूरी काम है उन पर पहले ध्यान देना है। एग्जैक्टली, अपनी मुख्य प्राथमिकताओं पर। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन इतने सारे कामों में से असल में सबसे जरूरी क्या है, ये कैसे पता करें? क्या सोर्सेज इसके लिए कोई तरीका बता दें? हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। पहला तो ये कि अपने गोल्स पहचानें, करियर के, पर्सनल हेल्थ के, जो भी हो। ओके। फिर उन्हें इम्पोर्टेंस के हिसाब से रैंक करें, और फिर बड़े गोल्स को छोटे करने लायक कामों में तोड़ें, छोटे स्टेप्स में। हाँ, और यहाँ पर वो आइजनहावर मैट्रिक्स काफी काम आ सकता है। आइजनहावर मैट्रिक्स, वो क्या चीज है? इसमें ना कामों को उनकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, इन दो चीजों के बेसिस पर बांटा जाता है। 4 कैटेगरीज बनती हैं। अच्छा, जैसे जरूरी और अर्जेंट, जरूरी लेकिन अर्जेंट नहीं, गैर जरूरी लेकिन अर्जेंट, और गैर जरूरी और गैर अर्जेंट भी। ओके, तो फोकस किन पे करना है? जाहिर है पहली 2 पर, जो जरूरी है। और फिर यहीं पर 80-20 रूल लगता है। उन 20% कामों को पहचाने जो 80% नतीजे देंगे, खासकर जरूरी वाली कैटेगरीज में। जैसे आपने कहा, करियर में शायद नेटवर्किंग उन 20% में हो सकती है जो बड़ा फर्क लाए। हाँ, हो सकता है, हर किसी के लिए ये अलग होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट हो गई, पर अब उन जरूरी कामों पर फोकस कैसे बनाए रखें? यहाँ शायद प्रोडक्टिविटी और फोकस वाली बातें काम आएंगी जो सोर्सेज में है। निश्चित रूप से सोर्सेज कहते हैं कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पर फोकस करें। जैसे वो लेखक वाला उदाहरण, ईमेल चेक करने से ज्यादा जरूरी है लेख लिखना। हाँ, सही। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक जैसी चीजें भी सुझाई गई हैं। पोमोडोरो, वो 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक वाला। हाँ वही, ये फोकस बनाए रखने और बर्नआउट से बचने में मदद करता है। छोटे छोटे ब्रेक जरूरी हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? हाँ, सोर्सेज में टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेलो या कैलेंडर एप्स यूज करने की सलाह है। ये हमें ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस, फोन नोटिफिकेशंस वगैरह? वही, सबसे जरूरी है ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना, शांत जगह पर काम करना, फोन के गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद रखना। ये छोटे बदलाव भी प्रोडक्टिविटी पर बड़ा असर डालते हैं। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इन्हें लगातार करना मुश्किल हो सकता है। शायद यहीं पर आदतें बनाने की बात आती है। बिल्कुल सही कहा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इन सोर्सेज में मिला वो ये है कि हमारे रोज के करीब 45% काम आदतों से चलते हैं। 45%? काफी ज्यादा है। हाँ, तो सोचिए, अगर हमारी आदतें अच्छी हों तो कितना फर्क पड़ सकता है। आदतें बनाने के लिए एडवाइस यही है कि छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे। हाँ, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट कुछ पढ़ना, एकदम से पहाड़ नहीं उठाना है। और वो 21-90 रूल का भी जिक्र है। अच्छा, 21-90 रूल, वो क्या है? हाँ, मतलब ये एक आम धारणा है कि कोई नई आदत बनने में करीब 21 दिन लगते हैं। ओके। और उसे अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बनाने में लगभग 90 दिन। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे बदलें? क्या उन्हें बस छोड़ दें? सोर्सेस कहते हैं कि अपनी आदतों के ट्रिगर्स पहचानें और उन्हें बदलें। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत है तो शायद उसकी जगह 2 मिनट मेडिटेट करें या दिन की प्लानिंग करें। अच्छा, और अक्सर किसी बुरी आदत को एकदम खत्म करने के बजाय उसे किसी अच्छी आदत से बदलना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे शाम को चिप्स खाने की जगह कोई फल खा लिया। हाँ, ये बेहतर तरीका लगता है। और इसमें किसी का साथ हो, जैसे कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। हाँ, वो भी बहुत मददगार हो सकता है। हमने प्रोडक्टिविटी की बात की,
लेकिन ये सोर्सेज फोकस की पावर पर अलग से भी जोर देते हैं। ऐसा लगता है ये सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि एक तरह की मेंटल स्टेट है। हाँ, इसे एक मेंटल मसल की तरह समझिए, जिसे ट्रेन किया जा सकता है। फोकस एक स्पॉटलाइट की तरह है, हमारी एनर्जी को सबसे जरूरी चीज पर लाता है। तो इसे ट्रेन कैसे करें? सोर्सेज बताते हैं कि क्लियर गोल्स रखना, टू डू लिस्ट बनाना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, ये सब तो बेसिक हैं ही। साथ में माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना भी फोकस को गहरा कर सकता है। मेडिटेशन रोज करना पड़ेगा? रोज सिर्फ 5 मिनट का ध्यान भी हमारे दिमाग को शांत रहने और प्रेजेंट मोमेंट में टिके रहने की ट्रेनिंग दे सकता है। धीरे धीरे असर दिखता है। तो कुल मिला के इन सभी सोर्सेस का निचोड़ यही लगता है कि हमें उन 20% एक्टिविटीज पर अपना टाइम और एनर्जी लगानी चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट्स देती हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, प्रायोरिटीज तय करना हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, आदतें बनानी हो या फिर अपना फोकस शार्प करना हो, सब कुछ इसी एक प्रिंसिपल के आसपास घूमता है। सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्टली काम करना। क्या कोई ऐसा 20% काम या एरिया है जिसे अभी नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन जिस पर ध्यान देने से किसी की लाइफ या काम में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? इन सोर्सेज ने हमें तरीके तो दिखा दिए हैं, अब उन पर अमल करना या ना करना ये चुनाव हमारा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह कि ये प्रिंसिपल सिर्फ काम या इकोनॉमी तक ही नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर, हमारी खुशी पर, यहाँ तक कि हमारी चिंताओं पर भी लागू हो सकता है। जैसे अक्सर हमारी 80% चिंताएं शायद जीवन के सिर्फ 20% एरिया से जुड़ी होती हैं। तो हमारा मकसद साफ है, उन जरूरी 20% चीजों को पहचानना, वो वाइटल फ्यू जो असल में हमारे लिए मायने रखती हैं। ये वाइटल फ्यू, तो इन्हें खोजे कैसे, कहाँ से शुरू करें? शुरुआत अपने कामों को देखने से करें। कौन से काम हैं जो सीधे आपके गोल्स को पूरा करते हैं? जैसे बिजनेस में देखें, अक्सर होता है कि 20% क्लाइंट्स ही 80% रेवेन्यू देते हैं। हाँ, ये तो सुना है। पर बात इससे भी आगे है। कई बार वो टॉप 20% क्लाइंट्स सबसे कम सिरदर्द वाले भी होते हैं, जबकि बाकी 80% क्लाइंट्स शायद आपकी 80% प्रॉब्लम ला रहे हो। तो ये सिर्फ पैसे का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का भी सवाल है। अरे वाह, ये सोचने वाली बात है। और यही लॉजिक फिर रिश्तों पर भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल। कौन से वो 20% लोग हैं जिनसे आपको मान लीजिए 80% इमोशनल सपोर्ट या खुशी मिलती है? सही। तो उन रिश्तों को सींचना, उनमें टाइम और एनर्जी लगाना जरूरी हो जाता है। पर क्या ये हमेशा इतना क्लियर होता है कि कौन है वो 20%? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। पहचान हमेशा आसान नहीं होती, इसीलिए अपनी एक्टिविटीज का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। कौन सी हॉबी, कौन सी सीखने की चीजें या आराम के पल जो आपको सबसे ज्यादा फ्रेश फील कराते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, ये आपकी वाइटल फ्यू हो सकती हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना लगें। तो शायद एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हम नोट करें कि हमारा समय और एनर्जी जा कहाँ रही है। हाँ। और बदले में मिल क्या रहा है। जैसे वो जेन वाला उदाहरण था, जिसे लगा कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना और सुबह जिम जाना, ये उसके लिए उन अनगिनत मीटिंग्स में बैठने से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। तो ये एक तरह का सेल्फ एनालिसिस हुआ। बिल्कुल, एक तरह का ऑडिट। तो ये तो हुई उन जरूरी 20% चीजों की पहचान। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो बाकी 80% चीजें जिन्हें ट्रिवियल मैनी कह सकते हैं। हाँ, वो कम महत्व की भीड़। वही काम जो हमारा ज्यादातर समय खा जाते हैं, पर नतीजा कुछ खास नहीं। हम सबने ही महसूस किया है। जैसे वो जैक वाला केस था, सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसका दिन ईमेल और फालतू मीटिंग्स में निकल जाता था और जो असल कोडिंग का काम था वो पीछे रह जाता था। सही बात है। तो इन ट्रिवियल मैनी से कैसे निपटें? पहला कदम तो है ईमानदारी से पहचानना कौन से काम या कमिटमेंट्स हैं जो कम वैल्यू दे रहे हैं। फिर उनकी तुलना अपनी वाइटल फ्यू लिस्ट से करें। क्या ये सच में जरूरी है या बस आदत बन गए हैं? और अगर कोई काम टाला नहीं जा सकता तो क्या उसे किसी और को सौंपा जा सकता है? डेलीगेट करना जिसे कहते हैं। हाँ, डेलीगेशन। या फिर टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट किया जा सकता है। और अपनी सीमाएं तय करना, उन चीजों को ना कहना सीखना जो हमारी प्रायोरिटीज से मैच नहीं करती। ये मुश्किल होता है कई बार, पर जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये कमजोरी नहीं है, ये अपने फोकस को बचाने का तरीका है। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, कुछ समय के लिए गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करना। अच्छा। या फिर एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना, बैच प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, जैसे सारे ईमेल एक साथ देख लिए। हाँ, इससे बार बार ध्यान नहीं भटकता। एग्जैक्टली। वो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में दिमागी एनर्जी लगती है ना, वो बचती है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ये अक्सर ट्रिवियल मैनी का ही हिस्सा होती है। तो ये कोई एक बार का फिक्स नहीं है, ये लगातार चलने वाला अभ्यास है।
अच्छा, अब समय की बात करें, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो ये 80-20 प्रिंसिपल बेहतर टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करता है क्या? देखिए, असली टाइम मैनेजमेंट ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। यहाँ आइजनहावर बॉक्स जैसा कोई टूल हेल्प कर सकता है। आइजनहावर बॉक्स, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला? हाँ, वही। ये कामों को उनकी अर्जेंसी यानी कितनी जल्दी करना है और इम्पोर्टेंस यानी लक्ष्य के लिए कितना जरूरी है, इसके आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। हमारा फोकस उन कामों पर होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो तुरंत करने वाले ना लगें। यही अक्सर हमारे वाइटल फ्यू होते हैं। और उन चीजों से बचना जो चुपके से हमारा टाइम चुरा लेती हैं, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना या हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना। बिल्कुल। शायद इनके लिए दिन में एक फिक्स टाइम निकालना बेहतर है, ताकि बाकी समय हम उन कामों पर फोकस कर सकें जो सच में फर्क डालते हैं। सही कहा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? 80-20 सिद्धांत मतलब एक पावरफुल लेंस है। ये हमें याद दिलाता है कि कम जरूरी चीजों की भीड़ से हटकर उन चुनिंदा चीजों पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखती हैं। हाँ। ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने का तरीका नहीं, बल्कि एक ज्यादा बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने का नजरिया हो सकता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। इस 80-20 नजरिए से देखें तो ऐसी कौन सी एक कम महत्व की एक्टिविटी या काम है जिससे अगले 24 घंटों में आप कम करने या हटाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि किसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के लिए थोड़ी जगह बन सके? बस एक।